नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। किसानों की भलाई के लिए, किसानों के उत्थान के लिए लगातार बिहार सरकार लगातार पहल कर रही है और वर्तमान में बिहार कृषि उद्योग विकास समिति के खास गठन के बाद विधानसभा से कुछ खास माननीय सदस्य लगातार जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी अभी उपस्थिति बक्सर जिले के समाहरणालय सभागार में है और यहाँ पर हमारे साथ खास चर्चा में उपस्थित हैं सुदामा प्रसाद जी, जो कृषि उद्योग विकास समिति के सभापति हैं और लगातार ये जिलों में जाकर के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये आए और लगातार 2 दिनों से समीक्षा बैठक चल रही है, खास करके कृषि से संबंधित सभी बातों का, खास करके रैयत गैर रैयत किसानों के लाभ के बारे में और पशुपालन विभाग के बारे में, अन्य जो खास कृषि योग्य जो लोग हैं जिनको लाभान्वित करने की बात है, धरातल स्तर पर जानकारी ली जा रही है। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ खास इनको संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त हुआ, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। खलबली दर्पण में सभापति आपका स्वागत है। लेकिन हम लोग की समिति का जोर इस बात पर है कि जो बिहार सरकार का कृषि बजट होता है हर साल हर वित्तीय वर्ष का लगभग 30,000 करोड़ का होता है। तो ये कृषि बजट का पैसा खेती करने वाले वास्तविक किसानों तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास है और इसी दिशा में हमारी हर मीटिंग चल रही है। बिहार में देख रहे हैं कि चूँकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में खेती अभूतपूर्व ढंग से घाटे का शिकार हो रही है। किसान जितना लगाते हैं उतना उनको नहीं लौट पाता है। खेती महंगी होती जा रही है, लेकिन सरकार जो है समर्थन मूल्य उस हिसाब से तय नहीं करती है। जबकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 में घोषणा किया था कि भाजपा की सरकार बनेगी केंद्र में, तो हम किसानों को उनके फसलों के लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे। अब पिछले ही साल राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण आयोग की ये रिपोर्ट थी कि 1 क्विंटल धान पैदा करने में किसानों का 2330 रुपया खर्च होता है, लेकिन इस साल भी 2040 रुपया समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने मैंने तय किया है। तो ये तो लागत में भी घाटा है, लेकिन उतना में भी किसानों से धान की खरीद नहीं होती है। जिस समय कटनी होती है उसी समय किसानों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। रबी फसल की बुआई के लिए उनको खाद बीज खरीदना होता है, ट्रैक्टर से जुताई का पैसा देना होता है, लेकिन जानबूझकर नमी की आड़ में, नमी का बहाना दिखाकर जो है पैक्स उनके धान की खरीद नहीं करते हैं, व्यापार मंडल उनके धान की खरीद नहीं करते हैं, किसमें 17% से ज़्यादा नमी है। तो हम लोग तो यही समझ रहे हैं कि ये नमी की आड़ में इतना बड़ा खेल हो रहा है। हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पंजाब की तर्ज पर बिहार में भी किसानों से धान की खरीद हो, बिना कागज़ पत्तर की अनिवार्यता के और बिना नमी की अनिवार्यता के ये धान की खरीद होनी चाहिए। लेकिन देखिए लड़ रहे हैं। हमारी एक मांग यह भी है कि खेती पर टिका हुआ राज्य है और यहाँ की खेती बटाईदार किसानों के कंधे पर आ गई है। जिन भूधारी किसानों के पास, भूस्वामियों के पास खेती के अलावा रोजगार के दूसरे विकल्प हैं, मसलन सरकारी नौकरी है, अगर उनका बढ़िया व्यवसाय है, अगर उनका जो है बस ट्रक चल रहा है, तो वो खेती नहीं करा रहे हैं, वो खेत बटाई पर लगा रहे हैं। तो कल के जो खेत मजदूर थे 30 साल पहले जो खेतों में मजदूरी का काम करते थे, आज वही बटाईदार किसान के रूप में तब्दील हो गए हैं और बटाई की रेट रोज बढ़ रही है। तो हम तो समझते हैं करीब 85-90% खेती बटाई पर हो रही है आज। तो अगर कृषि बजट का जो सोचा जाए तो 27,000 करोड़ का हिस्सा बटाईदार किसानों का हुआ, लेकिन उनको ये पैसा नहीं मिलता है, इसलिए कि किसान के रूप में उनकी मान्यता नहीं है। ठीक ना, किसान की मान्यता नहीं है तो हम लोग की तो मांग है ये कि बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन हो और उनको पहचान पत्र दे सरकार, ताकि उनको भी डीजल सब्सिडी का लाभ मिले, उनको भी फसल क्षति मुआवजा का लाभ मिले, उनका भी बैंक में केसीसी खुले, उनका भी अनाज जो है सरकारी रेट पर क्रय केंद्रों पर खरीदा जाए। ये जब तक नहीं होगा बिहार की खेती जो है वो मजबूत नहीं होगी, समृद्ध नहीं होगी। तो हमारा ये प्रयास है
इसी प्रयास के तहत हम अपनी बैठकें कर रहे हैं विभिन्न जिलों में। माने सही लोगों तक जो मछली पालन करने वाले हैं, पशुपालक किसान हैं, उन तक ये लाभ पहुँचे। बटाईदार किसानों से, भुधारी किसानों से सही समय पर धान की खरीद हो और उनको वाजिब समर्थन मूल्य मिले। हम लोग ये बराबर सवाल उठा रहे हैं और जो हम आने वाले विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसमें भी इन मांगों को लेकर के हम लोग लड़ेंगे, खड़ा होंगे, सरकार से मांग करेंगे। अभी बक्सर में जो बैठक हुई है तो यहाँ पर क्या कुछ अपडेट आपको संतोषजनक प्राप्त हो पाया? अब कई कमियां थी जिस पर बातचीत हुई, अधिकारियों से उनको ठीक करने को कहा गया है। ठीक ना, माने उस पर बातचीत किए हैं हम लोग, फिर नए सिरे से प्रतिवेदन की मांग किए हैं कि उसको ठीक ठाक करके लाइए। जैसे सबसे बड़ा सुझाव हम लोगों ने दिया कि आप जो प्रतिवेदन दिए हैं तो जिन लोगों को आप लोगों ने लाभ दिया उनका इसमें संपर्क नंबर नहीं है, ताकि हम लोग संपर्क करके उनसे अपडेट कर ले सके कि भाई आपको ये पैसा मिला कि नहीं मिला। अभी जैसे पशुपालन का पूरे जिले में एक ही माने पशुपालक को बकरी पालन के लिए पैसा मिला। अर्जुनपुर के गौरी शंकर राम हैं, उनको हम लोगों ने फ़ोन किया तो कहा कि हाँ जब शेड बनाए तब जो है 49,000 रुपया मिला और 20 ठो बकरी खरीदे तो 85,000 रुपया मिला। हाँ, तो बकरी तो पालन किए, माने 30 बकरियां हो गई हैं उनकी, और लेकिन आवागमन का साधन नहीं है। उनके मोहल्ले से कोई माने सड़क नहीं है रोड पर आने का, जिससे कि उनको अपने व्यवसाय में बेहतर फ़ायदा हो और माने सुगम ढंग से उनका आना जाना हो सके। मोहल्ले के आम लोगों का भी महादलितों का मोहल्ला है, तो वो एक आवेदन भी लेकर आए थे, मिले हमसे गौरी शंकर राम जी, और हमने वो डीडीसी आए थे बक्सर के, उनको दिया कि भाई आप इसको देखवाइए। बरसों से महादलित का ये मोहल्ला अर्जुनपुर का उपेक्षित है, इस पर आप काम कीजिए। ठीक ना, तो ये हमारा प्रयास चल रहा है। अब जैसे केसीसी के मामले में हमको लगा कि बढ़िया काम हुआ है। 9,000 से ज़्यादा का टारगेट था और 8,000 से ज़्यादा का टारगेट यहाँ के अधिकारियों ने प्राप्त किया है, ये अच्छा लगा। मशरूम के मामले में हम लोगों ने देखा कि पूरे 11 ब्लॉक में 2 ही ब्लॉक में लोगों को ये लाभ दिया गया। बाकी के ब्लॉकों में भी अभियान चला करके लाभ मिलना चाहिए। ठीक ना, ये हमारा प्रयास है और हम सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। किसानों को क्या खास संदेश देना चाहेंगे? उनको और कितनी जागरूक होने की ज़रूरत है? पंचायत के अंतिम वर्ग के वो लोग हैं और बिना रोटी का धन कहाँ और सोना कहाँ। अभी रोटी हम खा रहे हैं तो शायद करोड़पति हो, लखपति हो, चाहे हमारे मोदी साहब हो, आप हो, हम हो, सभी रोटी के लिए ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं और काम चलाते हैं। और यहाँ पे सोने की बात वार्तालाप अलग तरह की होती है। तो रोटी पर कितना ध्यान आकर्षण करना चाहिए, किसान को और कितना जागरूक होना चाहिए? देखिए, ये तो हम लोग कहेंगे, अभी पिछले दिनों एक कृषि कानून आया, 3 कृषि कानून, मोदी जी की सरकार ने उसको लाया बिना राज्य सरकार में बहस के, बहुमत के ये पास कर दिया गया, और जिसके खिलाफ में किसानों ने आवाज़ बुलंद किया कि भाई ये कृषि कानून तीनों जो हैं वो कॉरपोरेटरों के पक्ष में है, किसानों के खिलाफ में है। अगर ये कानून लागू हो गया देश में तो यहाँ के कॉरपोरेट देश के करोड़ों लोगों के भूख का व्यापार करेंगे। ये अनाज का दाम जो है महंगा करेंगे, जैसे डीजल पेट्रोल का रोज कर रहे हैं, रसोई गैस का कर रहे हैं। तो इसको वापस होना चाहिए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर 1 साल 13 दिनों तक किसानों ने अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से धरना दिया, जिसमें 800 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हुई, लेकिन अंततः उन कृषि कानूनों को वापस करना पड़ा। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि शुरू से ही किसानों को खेती से बेदखल करने का प्रयास चल रहा है। यहाँ आप देखिएगा कि जिस समय रोपनी के समय किसानों को पानी की ज़रूरत होती है, पानी उस समय नहीं आता है, पानी आता है कटनी में, नहर के टूटे तटबंधों से बहकर किसानों की फसल को बर्बाद करने के लिए। खाद के टाइम में जो है यूरिया देखिए आसमान छूने लगता है, ब्लैक में मिलता है, मारामारी होती है कृषि में, खेती में जो है लागत बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार को इस पर स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। आप माने
कपड़े के अभाव में जिंदा रख सकते हैं, कम कपड़ा हो तो। घड़ी नहीं रहेगी काम चल जाएगा, मोबाइल नहीं रहेगा काम चल जाएगा। लेकिन अगर अनाज नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक ना। और हम लोग एक यह भी पहलू देख रहे हैं, हालांकि हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई खाद्य वस्तुओं से खाद्य चीज़ें नहीं बनाई जाए। जैसे अनाज से इथेनॉल बनाने का सरकारों का फैसला, ये हम लोग के माने हिसाब से नीतिगत ढंग से अच्छा नहीं है। अगर ये चीज़ बढ़ेगा, अभी तो लोग बोल रहे हैं खुदू चीनू से इथेनॉल बनेगा, लेकिन हम जान रहे हैं कि जब ये प्रवृत्ति बढ़ेगी समाज में, निश्चित तौर पर ये माने साबुत चावल और गेहूं से भी इथेनॉल बनाएंगे। और अगर ऐसा होने लगेगा तो निश्चित तौर पर खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। अभी तो देश हमारा मैंने कहा जाए कि खाद्य के मामले में, खाद्य सुरक्षा के मामले में नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से भी नीचे है, पाकिस्तान से भी नीचे। तो ये हम लोग कहना चाहेंगे कि खाद्य वस्तुओं से खाद्य चीज का निर्माण नहीं हो। तो किसान जो है अंतिम पंचायत स्तर पे जो ट्रेनिंग और शैक्षणिक योग्यता, टेक्निकल चीज की जो जानकारी प्रगाढ़ कराई जाती है बाहर से, तो फिर पंचायत के स्तर पे कितने और जागरूक होने ये छुपाया जाता है। कहा हम लोगों ने कि आपने क्यों, अब जैसे मशरूम की खेती करनी है तो क्या 2 ही ब्लॉक में किसान इसके लिए इच्छुक हैं? सिमरी में 1 और डुमरांव में माने 15 किसानों को इसके लिए लाभ दिया गया है। इसमें से 13 गांव माने किसान नंदन गांव के। तो इसका मतलब है कि या तो लोगों को जानकारी नहीं दी गई, या फिर जानकारी मिली तो उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। पंचायत के स्तर पे एक कार्यशाला लगाना कितना बेहतर हो? हमको लगता है कि पंचायत लेवल पर लगना चाहिए, इसका व्यापक पैमाने पर माने ये हो। अब पशुपालन में एक ही व्यक्ति को पूरे जिले में 13 ब्लॉक है, करीब 1.5 लाख किसान हैं यहाँ, और एक ही किसान को वो गरीब किसान को बकरी पालन के लिए मिला। ठीक है, बाकी के लोगों को भी मिलना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई उनकी तरह माने पशुपालन करके लाभ नहीं कमाना चाहता है। तो ये कुछ माने चीज़ें हैं जिस पर अधिकारियों का ध्यान हम लोगों ने आकृष्ट कराया। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे सुदामा प्रसाद जी को, और किसानों के खुशहाली के लिए लगातार विधानसभा में क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, प्रश्न दागे जा रहे हैं, और क्षेत्र का भी जायजा लेने के लिए लगातार क्षेत्र में ये जा रहे हैं। अगले क्रम में दूसरे जिले की हम बात करते हैं, और वहाँ की भी समीक्षा बैठक में क्या कुछ अपडेट आता है वो भी हम आपको जानकारी देंगे। बहरहाल लगातार बने रहें खलबली दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद।